हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 110 जो कि है दिनांक 17 नवंबर 2020 के लिए। और आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और यह वर्कशीट है क्लास 5th के बच्चों के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है कोण, जिसे हम इंग्लिश में एंगल कहते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आज जानते हैं कि कोण क्या होता है। शिवानी ने तीलियों को जोड़कर एक तारा बनाया। शिवम तारा देखकर बोला, इसमें तो हर कोण अलग अलग है। अगर इनके कोण बराबर कर देंगे तो यह तारा और भी सुंदर दिखाई देगा। शिवानी ने शिवम से पूछा, कोण क्या है भैया? शिवम पास पड़ी झाड़ू से तीली निकाल लाया और शिवानी को समझाने लगा। तो शिवानी और शिवम किस तारे की बात कर रहे हैं? ये है वो तारा जिसे शिवानी ने बनाया है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे यहाँ पर ये दो तीलियाँ बिल्कुल पास पास हैं, ये दूर हैं, ये फिर से पास पास हो गई और ये दूर हो गई। तो शिवम ने शिवानी को यही कहा कि अगर ये बराबर दूरी पर बराबर कोण पर बनाया होता तो ये और सुंदर लगता। अब शिवानी ने पूछा कि भैया कोण क्या होता है? तो बच्चों पहले हम जानते हैं कि कोण क्या होता है, उसके बाद हम अपनी आगे की वर्कशीट को देखेंगे। तो देखो बच्चों, आप पहले इस वाली शेप को देखें। यहाँ पर हैं दो लाइन, देखो एक ये वाली बनी हुई है और इसी कोने से बच्चों एक और लाइन को बनाया गया है। तो इन दो लाइनों के बीच की जो ये आकृति है इसे हम कोण कहते हैं। एक कोने से जब दो लाइंस ऐसे हमने बनाई और उनके बीच की जो ये जगह है इसको कोण कहते हैं। आप खुद भी बना कर देखिए कि ये लाइन बना दो, किसी भी तरह आप बना सकते हैं, वो एक कोने से जानी चाहिए, दोनों एक कोने से। और फिर जो ये बीच की ये जगह है, ये जो आकृति है, ये है कोण। अब बच्चों कोण, ये देखो ये हमने एक बनाया, एक और देखो यहाँ से एक लाइन कर दी, एक यहाँ से इस एक ही कोने से गई है और ये है एक कोण। आप देखो ये है छोटा कोण और ये उससे बड़ा कोण। तो बच्चों आप अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो अलग अलग आकृतियां हैं, आपके आसपास दरवाज़ा है या आपके आसपास पेड़ पौधे हैं या जो भी कुछ है, वहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे तो कोण ज़रूर पाएंगे। जैसे ये देखो पहला चित्र है एक पेड़ का, इसमें जो पेड़ की ब्रांचेस हैं उसमें भी हमने कोण ढूंढ लिया। ये देखो ये बना है कोण। ये हैं दो साइड जो आप येलो कलर में देख रहे हैं और ये बीच में है कोण। इसी तरह आप बाकी टहनियों में भी देख सकते हैं, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये बीच में कोण। तो बच्चों अगला चित्र देखें, ये है एक कैंची, इसमें भी आप कोण ढूंढ सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये दो लाइंस हो जाएंगी और उनके बीच में ये कोण हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनको बोलते हैं साइड्स ऑफ द एंगल। और जो ये कोना होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टेक्स या फिर शीर्ष। इंग्लिश में वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। और बाकी ये दो हैं भुजाएं या साइड्स और ये है एंगल। तो हमने कैंची में भी एंगल ढूंढा। अब आप ये देखो, ये है क्लॉक, घड़ी। घड़ी की ये हैं दो सुइयां और इनके बीच में भी हमने एंगल ढूंढ लिया, ये वाला बड़ा सा एंगल। और इस तरफ भी बच्चों ये भी एक एंगल है, एक ये लाइन ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और इन दोनों के बीच में एंगल।
इधर भी एंगल है और ये भी एक एंगल है। तो बच्चों इस तरह से हमने घड़ी में भी एंगल ढूंढ लिया। अब आप और भी देख सकते हैं, ये देखो ये एक चेयर है, तो इसमें एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई और बीच में हो गया एंगल। अब आगे देखो, ये एक घर है और यहाँ पर भी आप एक एंगल देख सकते हैं, ये जो ब्लैक लाइन से बनाया गया है। ये हो गई दो साइड्स, ये हो गया वर्टेक्स या शीर्ष, और ये हो गया कोण, जिसे इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ये देखो यहाँ पर ये दरवाज़ा है, ये हो गई दो साइड्स, ये हो गया बीच में कोण एंगल, और वर्टेक्स जहाँ पर ये दोनों साइड्स मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स कहेंगे या शीर्ष कहेंगे। ये है पिज्ज़ा स्लाइस, इसमें भी देखो एंगल, ये साइड्स हो गई जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, और ये है इनके बीच में एंगल कोण, और शीर्ष कहाँ पर है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, ये है शीर्ष वर्टेक्स, है ना। अब ये देखो घर में, घर की सीढ़ियाँ हैं और वहाँ पर भी एक कोण हो गया, ये है साइड, ये भी साइड, और जहाँ ये दोनों साइड मिल रही हैं वो है वर्टेक्स या शीर्ष, और इन दोनों के बीच में ये है एंगल। तो बच्चों हमने बहुत सारी आकृतियाँ देखी, आप अपने आसपास ध्यान दें तो आपको कोण मिल जाएगा, कहीं ना कहीं छिपा हुआ कोण मिल जाएगा। तो बच्चों अब हमने जाना कि कोण क्या होता है, कोण की साइड्स भुजाएं क्या होती हैं, या और वर्टेक्स क्या होता है, जान गए आप। एक बार और देख लेते हैं। देखो ये दो लाइनें हैं साइड्स ऑफ द एंगल, ये है बीच में एंगल जिसे हम कोण कहते हैं, और इसका ये है वर्टेक्स जहाँ पर दोनों साइड्स मिलती हैं। तो एक पॉइंट से दो लाइनें बनाई और बीच में क्या होता है, एंगल होता है। तो बच्चों अब हम करेंगे अपनी आगे की वर्कशीट। आप भी शिवम की तरह झाड़ू की एक तीली लेकर इस गतिविधि को अपने माता पिता या घर के किसी बड़े सदस्य की निगरानी में कीजिए। तो आप भी बच्चों कोशिश कर सकते हैं, तीली लें और उससे एंगल बनाएं, कोण बनाएं और उनसे एक स्टार बनाने की कोशिश करें। तीली को बीच में से तोड़िए। इन दोनों तीलियों को इस प्रकार पकड़ो कि दोनों एक दूसरे से आपस में मिलकर एक कोना बनाएं। आप क्या करेंगे, एक लेंगे तीली और उसको बीच में से तोड़ेंगे और फिर आप उसको इस तरह रखेंगे, तो आप देखेंगे बीच में होगा एक कोण जो हमने अभी पढ़ा। तीलियों से बनाए कोण को कॉपी पर रखकर ट्रेस करिए। आप तीली से कोण बनाएंगे, मोड़ेंगे, उसको अपनी कॉपी पर रखेंगे और पेंसिल से उसे ट्रेस कर देंगे। जैसे इसके साथ साथ आप पेंसिल से लाइन लगा देंगे, इसको अपनी कॉपी पे रखकर और साथ साथ लाइन लगा देंगे, तो आपकी दोनों साइड्स बन जाएंगी और बीच में हो जाएगा कोण। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा है। बच्चों क्या आपको पता है कोण को ट्रेस करने के बाद जो दो रेखाएं बनी हैं उन्हें कोण की भुजाएं कहते हैं। कौन सी बच्चों, जैसे आपने ऐसे तीली को मोड़ दिया था, तो ये दोनों क्या हैं, कोण की भुजाएं, और इंग्लिश में साइड्स ऑफ द एंगल। जिस स्थान पर भुजाएं आपस में मिल रही हैं उसे कोण का शीर्ष वर्टेक्स कहते हैं। अब ये हैं दो भुजाएं, कहाँ पर मिल रही हैं, ये मिल रही हैं इस पॉइंट पर जिसको मैंने मोटा सा बना दिया। ये क्या है, ये है वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष, वर्टेक्स शीर्ष। इन दोनों रेखाओं तीलियों के बीच में उंगली घुमाओ, इसे कोण कहते हैं।
और ये है, आप यहाँ पर उंगली घुमाएंगे, ये क्या बना, ये है कोन। दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को कोन कहते हैं। तो बच्चों ये हो गई दो रेखाएं और ये है बीच में कोन। आप किसी भी तरह कोन बना सकते हैं, जैसे यहाँ एक लाइन बनाई, यहाँ एक लाइन बनाई, ये बड़े वाला कोन हो गया, है ना। और आप किसी भी तरह जैसे ऐसे रख दो, ऐसे कर दो, ये कोन हो गया। कितना भी आप उसको खोल सकते हैं, आपकी जितनी मर्ज़ी आप उसे उतना ज़्यादा खोलें, और बीच में जो भी है वो है कोन। देखो धीरे धीरे तीलियों को खोलो, उनके फैलाव को बढ़ाओ। देखो कोन बड़ा और बड़ा और बड़ा हो रहा है। पहले आपने इतना खोला, फिर उसको थोड़ा और खोला तो कोन क्या है, बड़ा हो गया। थोड़ा और खोला तो कोन और बड़ा हो गया। आप भी अपना कोन बनाइए और उसके फैलाव को बढ़ते हुए देखिए, तो आप जितना खोलते जाएंगे उतना कोन बड़ा होता जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे तीलियों के फैलाव को कम करना शुरू करें। देखो कोन छोटा और छोटा और छोटा हो रहा है। अब देखो ये है बड़ा कोन, उसको आपने थोड़ा बंद किया तो हो गया छोटा कोन, और बंद किया तो और छोटा हो गया। आप भी अपना कोन बनाइए और उसके फैलाव को कम होते हुए देखिए। शिवानी को कोन बनाने का काम बहुत अच्छा लगा। उसने 2-3 कोन बनाकर रख लिए। आप भी मम्मी से झाड़ू की एक सीधी तीली मांगो और उससे कोन बनाने का प्रयास करो। इस प्रकार आप कुछ कोन बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो आप क्या करेंगे, जैसे शिवानी को कोन बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, आप भी कोशिश कीजिए, झाड़ू की तीली लीजिए और उससे आप कोन बनाइए। छोटा बड़ा उससे बड़ा या कैसे भी आप कोन बनाइए और उन तीलियों को अपनी कॉपी में चिपका दीजिए। तो बच्चों इस तरह से आप अलग अलग कोन बना देंगे। और बच्चों हर आप कोन पे ये तीनों चीज़ें दिखाएंगे कि शीर्ष किसे कहते हैं, वर्टेक्स, कोन कहाँ पर है, भुजा कहाँ पर है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो मैंने यहाँ पर 2 एंगल पर आपको करके बताया है। आप इन सभी पर भी दिखाएंगे कि कहाँ पर वर्टेक्स है, कहाँ पर कोन है और कहाँ पर भुजाएं हैं। जैसे ये है कोन, ये है शीर्ष और ये है भुजा और ये भी है भुजा। 2 भुजाएं हैं, एक शीर्ष है और कोन है। तो इस तरह से आप 4 या 5 बनाएं तीली से और अपनी कॉपी में चिपका दें और उसको लेबल भी कर दें। लेबल भी कर दें मतलब उसकी भुजा, कोन और शीर्ष लिखें कि कहाँ कहाँ पर है। तो बच्चों ये आपको करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कोन किसे कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को घर में अलग अलग जगह कोने कोन ढूंढने के लिए कहें। आप अपने घर में ध्यान दें कि कहाँ कहाँ पर कोन है। जैसे अभी कुछ चीज़ें तो हमने देखी थी, ऐसे ही आप और कोशिश करें और आसपास देखें, सोचें कि कहाँ कहाँ पर कोन बना हुआ है। और बच्चों आप अपनी बुक का पेज नंबर 17, कौन सी बुक का, मैथ मैजिक बुक का पेज नंबर 17 खोलें और उसे करने की कोशिश करें। वो आपकी बुक में कोन पर आधारित ही है। तो आप उसे खोलेंगे अपनी बुक को और पेज नंबर 17 पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।